नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जान रहे थे कि हम विशेषण पे चर्चा कर रहे थे। विशेषण हमारा खत्म हो चुका है और हम उसी से जुड़े कुछ प्रश्न के उत्तर को हल कर रहे थे। और मैंने पिछले वीडियो में कुछ 5 प्रश्नों को बताया था, उसी तरह के कुछ और भी प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद हम अलग अलग तरह के प्रश्न के उत्तर को भी आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो चलिए हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं। तो इसमें हमारा जो है हमारा अगला प्रश्न है, सुंदर विशेषण का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। यहाँ पे शब्द क्या है हमारा सुंदर, इसका आपको स्त्रीलिंग रूप विशेषण में बताना है कि क्या होगा। सुंदरतर होगा, सुंदरतम होगा या सुंदरी होगा। तो ये जो हमारा है सुंदरतर और सुंदरतम, ये तो हमारा नहीं होगा, हमारा होगा स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है, इसलिए हमारा होगा सुंदरी। ये सुंदरतर और सुंदरतम क्या है, ये हमारा जो हम कंपैरिजन करते हैं, जो हम एक दूसरे से जो अंतर बताते हैं, वो है सुंदर सुंदरतम, मतलब बहुत सुंदर, उसे सुंदर। तो ये हमारा है। तो इसमें हमें छांटना है कि किस तरह से आप शब्दों को छांट के हटा सकते हैं और वहां आप इसको निकाल सकते हैं अपने आंसर को। हमारा अगला प्रश्न है, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है में चौथा क्या है, मतलब चौथा क्या है। क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो आइए देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में यहाँ क्या क्या दिए गए हैं। तो पहला है हमारा क्रिया विशेषण, दूसरा है हमारा संख्यावाचक और तीसरा है हमारा गुणवाचक विशेषण। तो इसमें हमें चौथा को पूछ रहा है कि ये चौथा क्या है। तो पहला हमारा ऑप्शन है क्रिया विशेषण। तो चौथा जो है वो तो क्रिया विशेषण नहीं होगा क्योंकि वो क्रिया को नहीं बता रहा है। दूसरा है हमारा संख्यावाचक, तो संख्या चौथा यानी 4, कहीं ना कहीं ये संख्या को बता रहा है। और अगला है हमारा गुणवाचक विशेषण। तो ये गुणवाचक विशेषण नहीं है क्योंकि चौथा किसी का गुण नहीं होता है। और ये जो संख्या है, ये संख्या है वाचक हमारा होगा। तो संख्यावाचक में कौन सा होगा हमारा, संख्यावाचक में भी बहुत सारे। तो ये हमारा क्रमवाचक संख्या, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा था, तो वही हमारा है, ये क्रमवाचक संख्या होगा। अगला प्रश्न है हमारा, लजीज शब्द के लिए सही विशेषण होगा। तो यहाँ पे जो ये लजीज शब्द है हमारा, ये लजीज हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। लजीज बहुत साधारण सा सवाल है। लजीज, अब जहाँ लजीज की बात आती है तो मुंह में पानी आता है, चटपटे भोजन की बात आती है, मीठे की बात आती है, आइसक्रीम। तो ये लजीज है जो हमारा तुरंत दिमाग में आता है भोजन। तो क्या देखें ऑप्शन में भोजन है क्या, तो स्त्री ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। भोजन बिल्कुल हाँ हमारा होगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन देख लेते क्या है भाई, कड़वा। तो कड़वा क्या है, ये किसी का गुण बता रहा है, तो ये तो नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भोजन। लजीज क्या होता है, भोजन होता है हमारा। अगला प्रश्न है, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण है। भाषण जो हम स्पीच देते हैं उसके लिए हम लोग किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये हमें पता होता है। और हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं। भाषण के लिए तेजस्वी, कड़कता और ओजस्वी। तेजस्वी नहीं होगा हमारा क्योंकि तेजस्वी हम किसी चमकते हुए, किसी ब्लिंकिंग करते हुए चीज को बोलते हैं तेजस्वी। भाषण में हम इस शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। अगला है हमारा कड़कता, पता नहीं कड़कता होगा नहीं, कड़कता धूप, कड़कता बहुत इस तरह का है। अगला हमारा है ओजस्वी। ओजस्वी भी हम किसे बोलते हैं, ओजस्वी जो बहुत ही तेज होता है, चेहरे पे एक अलग तरह की चमक होती है, उसे हम ओजस्वी बोलते हैं। तो यहाँ हमारा तेजस्वी भी नहीं होगा और ओजस्वी भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, कड़कता, क्योंकि ये दोनों ही जो है ये भाषण के साथ आते ही नहीं है। तो कड़कता क्या उसने कड़कता भाषण दिया, बोलते हैं ना, वाह क्या भाषण दिया है उसने, पर ये काम करेगा तब ना, भाषण देने से क्या होता है। तो इस तरह के शब्द, क्या उसने भाषण दी, कड़कती भाषण दी है, कड़कता भाषण दिया है, तो ये हम बोलते हैं। तो ये हमारा कड़कता यहाँ क्या हो जाएगा, ये भाषण का विशेषण हो जाएगा। अब है हमारा 10वां प्रश्न, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है। मतलब सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इन सब में विशेषण आपका कौन सा है। क्या सालों है, यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है, सालों, प्रवासी, पति। अब यहाँ ऑप्शन को देखिए और इसमें से हम क्या करेंगे, हटाएंगे। यहाँ से आपको इसमें जो है ना, आपको रिमूव मेथड को लेना होगा और वहीं से आपको हटाना होगा, छांटना होगा। यही हटाते हटाते हमारा सवाल का जवाब मिल जाएगा।
पहला हमारा ऑप्शन है सालों, उसके बाद है प्रवासी और पति। तो सबसे पहले सालों, तो सालों तो विशेषण नहीं होगा क्योंकि ये एक वर्ष को बता रहा है, एक समय को बता रहा है, ये विशेषण नहीं है बल्कि ये एक समय को बता रहा है, तो सालों हमारा होगा नहीं। उसके बाद है प्रवासी, प्रवासी के बारे में ज्यादा पता नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारा है पति, तो पति क्या है, पति हमारा ये क्या है, संज्ञा हो जाता है हमारा, तो ये हमारा हो गया संज्ञा, और सालों हमारा हो गया सालों हमारा क्या हो गया, समय, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, प्रवासी। जो प्रवासी है ये हमारा क्या हो जाएगा, इस वाक्य में विशेषण हमारा प्रवासी हो जाएगा। इस वाक्य में क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रवासी इसका उत्तर हो जाएगा कि इस वाक्य में प्रवासी विशेषण है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप छांटिए और प्रश्नों को बनाइए। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अब आगे हम कुछ अलग तरह के सवाल देखेंगे जो कि इस तरह से होंगे, आपको वहां रिक्त स्थान दिए होंगे, उसमें आपको भरना है। इसको भरने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि आप जब व्याकरण पढ़ रहे हैं या हिंदी इंग्लिश में ग्रामर पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, उसे पढ़िए समझिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे होते हैं, अब जैसे इसमें है कोई आपको ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, आपको खुद से भरना होगा। तो आप एक बात याद रखिए कि आप बुक रीडिंग जरूर कीजिए, बुक को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज हमें ग्रामर में नहीं याद होता है, जिसे हमने नहीं पढ़ा है, तो जब आप बुक पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो उस दरमियान शब्दों को इतने अच्छी तरह से सजा करके लिखा होता है कि वे शब्द ही आपको यहाँ मदद कर देते हैं कि यहाँ क्या भरना है। तो आइए देखिए कि वो किस तरह से हमें मदद करते हैं। तो यहाँ हमारा रिक्त स्थान में उपयुक्त विशेषण को भरना है, इसमें क्या करना है, विशेषण भरना है। अब हमारा पहला सवाल है, खाली स्थान कद और खाली स्थान शरीर व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है। तो इसमें हमें शब्द भरना है, हमें कोई ऑप्शन नहीं यहाँ है, किसी भी तरह का कोई मदद हमें यहाँ से नहीं मिल रही है, तो हमें ये कहाँ से पता चलेगा। अगर आप विशेषण जान रहे हैं, पढ़े, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़े, एग्जाम का समय है, हम नहीं पढ़ पाए या पढ़े हैं पर ध्यान में नहीं है, तो क्या करेंगे हम, तो बस आप अगर आपने बुक रीडिंग किया है, अगर आपने वहां पढ़ा है, तो उस शब्द को आप यहाँ फिल कीजिएगा, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, कद, तो कैसा कद होता है, लंबा कद, यहाँ क्या होगा हमारा, लंबा कद, और शरीर, गठीला शरीर, लंबा कद और गठीला शरीर, लंबा कद और गठीला शरीर व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है। होता है ना, हम लोग हैंडसम किसको बोलते हैं, लंबा होता है, गठीला सख्त शरीर होता है, तो वो उसको व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है, वो आदमी सुंदर दिखता है, स्मार्ट दिखता है। अगला सवाल है हमारा, चारों ओर अंधकार था। तो चारों ओर कैसा अंधकार होता है, घना अंधकार, यह बहुत अंधकार। तो यहाँ शब्द भी आप जो लिखे वो वाक्य को सुंदर बनाए, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो चारों ओर क्या था, घना अंधकार, चारों ओर घना अंधकार था। अब है हमारा तीसरा सवाल, खाली स्थान, चांदनी लिछी हुई है अवनी और अंबर तले, अवनी और अंबर तले। चांदनी, कैसी चांदनी होती है, सफेद चांदनी या उजली चांदनी। अगर आप यहाँ सफेद चांदनी भरेंगे तब भी गलत नहीं होगा, और अगर आप उजली चांदनी भरते हैं तब भी गलत नहीं होगा। लेकिन वही बात फिर आ जाती है कि वाक्य की सुंदरता हमें बनाए रखनी है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सफेद चांदनी, सफेद चांदनी। ये आपके समझदारी पर निर्भर करता है कि आप यहाँ क्या भर रहे हैं। तो आप इस तरह के वाक्य को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे शब्द, कभी कभी होता है कि हम दो शब्द में से कोई भी एक शब्द भरे तो वो सही हो जाएगा, लेकिन आपको वाक्य की सुंदरता को ध्यान रखना है। ये मैं बार बार कह रही हूँ कि वाक्य की सुंदरता को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अमावस की रात खाली स्थान होती है। तो अमावस की रात कैसी होती है, अंधेरी होती है, ये तो आपको जानकारी में होना चाहिए, और आप विशेषण में भी इस चीज को आप पढ़े हैं, और पढ़िए, आगे भी आप पढ़िएगा इसको। अमावस की रात अंधेरी होती है, अंधेरी होती है, अमावस की रात अंधेरी होती है। अगला सवाल है हमारा, खाली स्थान, आदमी जार जार रो रहा है। भाई अब रोता कौन सा आदमी है,
स्वाभाविक सी बात है कि हंसने वाला आदमी तो नहीं, सुखी आदमी, बहुत प्रफुल्लित आदमी रोएगा तो नहीं। तो कौन सा आदमी रोता है? दुखी आदमी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? दुखी आदमी, दुखी आदमी जार जार रो रहा है। अब हम विशेषण में कुछ अलग तरह के प्रश्न के उत्तर को देखेंगे कि ये प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे और इसके उत्तर हम किस तरह से देंगे। तो हमारा प्रश्न यहाँ कुछ इस प्रकार से होगा कि कोष्टक में दी गई क्रियार्थक संज्ञाओं में से उपयुक्त विशेषण बनाकर वाक्य को पूरा करना है और पूरा करें। आपका ये यहाँ एक वाक्य होगा, वाक्य के बीच में आपका क्रिया होगा और क्रिया को आपको विशेषण में बदलना है। अब यहाँ पे जैसे देखिए वाक्य है, क्या तुम्हें रात में चलना, ब्रैकेट में लोग दिखाई नहीं देते। ये जो चलना शब्द यहाँ लिखा है ये आपका या तो दूसरे कलर से लिखा होगा या तो इसे मोटा बोल्ड करके लिखा गया होगा, जो कि आपको बदलना है। तो यहाँ पे भरने से पहले और इसके उत्तर को बनाने से पहले हम ये जान लें कि विशेषण का कौन सा भाग हमने पढ़ा था जो इसके उत्तर को देने में हमारी मदद करेगा। तो आपको याद होगा, और यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से लिंक से आप उसे देख सकते हैं। हमने विशेषण की रूप रचना पढ़ी थी, तो रूप रचना ही हमारा ये भरने में मदद करेगा। जैसे उसमें हमने क्या था, पढ़ना से पढ़ाकू, लड़ना से लड़ाकू, इस तरह के शब्द हमने उसमें पढ़े थे। तो वही शब्द हमारे यहाँ आएंगे और वही हमें मदद करेंगे। तो पहला वाक्य हम देखते हैं कि क्या तुम्हें रात में चलना, जो कि मैंने ब्लू कलर से लिखा है, लोग दिखाई नहीं देते। आपको इसी को बदलना है। तो आपको वाक्य के अनुसार आपको वहां भरना है, लेकिन आपको चलना शब्द से ही वहां लिखना है। तो यहाँ क्या होगा, क्या रात में चलते लोग दिखाई नहीं देते। तो यहाँ क्या होगा हमारा, यहाँ हमारा होगा चलते। चलते लोग दिखाई नहीं देते। अब अगला सवाल है हमारा, आखिर वह पढ़ना लिखना आदमी है, ऐसा गलती कर ही नहीं सकता। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, पढ़ना लिखना। पढ़ना लिखना क्या है हमारा, क्रियार्थक संज्ञा है, ये क्रिया है। पढ़ना कौन सा है, पढ़ना हम पढ़ रहे हैं, लिखना भी ये भी क्रिया है, लेकिन दोनों साथ में ये संज्ञा भी है। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, इससे विशेषण बनाना है। तो यहाँ क्या होगा, आखिर वह पढ़ा लिखा आदमी है, ऐसा गलती कर ही नहीं सकता। तो क्या यहाँ क्या होगा, पढ़ा, यहाँ हो जाएगा हमारा पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है तो क्या होती है, वो उसकी विशेषता होती है। कोई अनपढ़ है तो क्या है, वो उसकी विशेषता है कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो अगला सवाल है हमारा, कानों की सुनना और आंखों की देखना बात कभी झूठ नहीं होती। अब यहाँ सुनना और देखना ये दोनों ही हमारे कौन से हैं, क्रियार्थक संज्ञा है। अब हमें इनसे विशेषण बनाना है। तो यहाँ क्या होगा, कानों की सुनी, कानों की सुनी, सुनी, और आंखों की देखी, आंखों की देखी, बात कभी झूठ नहीं होती। उसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा, ये तो बिगड़ना नवाब है। अब आपको यहाँ भरना है, ये तो बिगड़ना नवाब है। तो बिगड़ना क्या, वो भी क्रियार्थक संज्ञा है आपका। ये तो यहाँ क्या होगा, बिगड़ैल। इससे बिगड़ना से क्या बनेगा हमारा, बिगड़ैल। बिगड़ैल नवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, मेरा कहना सुनना मन से निकाल देना भाई। तो यहाँ हम क्या भरेंगे, कहना सुनना, ये भी क्या है हमारा, क्रियार्थक संज्ञा है। तो यहाँ होगा हमारा मेरा कहा, मेरा कहा सुना, मन से निकाल देना भाई। तो ये हमारे कुछ 5 प्रश्न है। हम इसी तरह के कुछ और 5 प्रश्न को देखेंगे जिससे हमारा डाउट बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। कुछ और 5 प्रश्न है जिन्हें हम देखते हैं। आजकल पाठक जी मुझसे कटना कटना रहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, आजकल पाठक जी मुझसे कटे कटे, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, कटे कटे रहते हैं।
कटे कटे। ये बड़े ही पहुंचना महात्मा है। यहाँ क्या हो जाएगा, पहुंचे। ये बड़े ही पहुंचे, पहुंचे महात्मा है। अगला प्रश्न है हमारा, तुमने मेरी दुखना नस छू दी है। तो तुमने मेरी दुखती, या कौन सा हो जाए, क्या हो जाएगा हमारा, दुखती नस छू दी है। अगला प्रश्न है हमारा, उसने अपनी जलना सिगरेट मेरे मुंह पर रख दी। उसने अपनी जलती, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, जलना से जलती सिगरेट मेरे मुंह पर रख दी। अगला प्रश्न हमारा, कहते हैं गरजना खाली जगह, ये बादल नहीं बरसते। कहते हैं, ये बहुत ही प्रचलित आपका कथन है। कहते हैं गरजते बादल कभी नहीं बरसते। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा गरजते बादल कभी नहीं बरसते। अब कुछ हम अलग तरह के प्रश्नों को देखेंगे। ये कुछ हमारे अलग तरह के प्रश्न हैं। ये किस तरह के प्रश्न होंगे, पोस्ट में दिए शब्दों को आवश्यकता अनुसार बदले और उनकी पुनरावृत्ति कर वाक्य को पूरा करें। तो यहाँ आपको वाक्य होंगे, उसमें आपके रिक्त स्थान होंगे और बगल में कुछ शब्द दिए होंगे, उन्हीं के अनुसार, इन्हीं शब्दों के अनुसार यहाँ आपको भरना है। और आपको इसमें क्या, विशेषण ही भरना है जो हमारा रूप रचना से ही आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला जो हमारा वाक्य है, उसने खाली स्थान मेरी ओर देखा। तो बैठ से क्या बनेगा, यहाँ आप भी कोशिश कीजिए, बैठते। उसने बैठते ही मेरी ओर देखा। उसने बैठते मेरी ओर देखा। अगला हमारा वाक्य है, हुमायूं ने वहां रिक्त स्थान कहा। उसने मुझे झोपड़ी में शरण दी थी। तो यहाँ क्या है हमारा शब्द, रुकना। रुकना से क्या होगा, हुमायूं ने वहां रुकते कहा, उसने मुझे झोपड़ी में शरण दी थी। अगला प्रश्न है हमारा, वह शौकिया भोजन पक्का बावर्ची बन गया। तो यहाँ क्या है, बनाना। तो यहाँ क्या होगा हमारा, वह शौकिया भोजन बनाते पक्का बावर्ची बन गया। मतलब किसी को भोजन बनाने का शौक है तो वो इतना अच्छा भोजन बनाए कि वह भोजन बनाते बनाते वो बहुत ही अच्छा और पक्का बावर्ची बन गया। अगला वाक्य हमारा, उसने रिक्त स्थान सारे कष्ट झेल लिए। हमारा शब्द क्या है यहाँ, हंसना। तो हंसना से क्या होगा हमारा, हंसते। उसने हंसते सारे कष्ट झेल लिए। होता है ना, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आता है तो क्या होता है कि हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कष्टों को हमें हंसते हुए झेलना चाहिए और उसको पार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए जीवन में। तो इसी प्रकार हमारा अगला वाक्य है, वह अपनी दुख भरी कहानी रिक्त स्थान रो पड़ा। तो क्या है हमारा यहाँ, सुनना। तो सुनना से क्या होगा, सुनाते। वह अपनी दुख भरी कहानी सुनाते रो पड़ा। कोई हमें अपनी सैड स्टोरी बताता है तो क्या, वो बताते बताते क्या करता है, वो बेचारा रोने लगता है। उसके दुख जो है वो फिर से ताजा हो जाते हैं और वो रोने लगता है। तो वही है यहाँ वाक्य में, वह अपनी दुख भरी कहानी सुनाते सुनाते रो पड़ा, बल्कि हम यहाँ लिखेंगे सुनाते रो पड़ा। अगला वाक्य हमारा, उसने ऐसे ही बहाना रिक्त स्थान कई बरस गुजार दिए। यह हमारा क्या है शब्द, बनाना। तो यहाँ क्या होगा, उसने ऐसे ही बहाना बनाते। यहाँ क्या बन जाएगा हमारा, बनाते कई बरस गुजार दिए। बहाना बनाते हुए कई लोग एक ही जगह रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, तो ये वाक्य उसी प्रकार से हमारा ये वाक्य बनेगा। अगला हमारा है, यहाँ इतने लोगों के सामने बातें रिक्त स्थान तुम्हें शर्म नहीं आती। यहाँ हमारा है करना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इतने लोगों के सामने बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती। और अगला सवाल है हमारा, उसने
खालिस्तान, बताया कुछ आतंकवादी इधर ही आ रहे हैं। इसमें शब्द आपको दिया गया है हाफना, तो यहाँ क्या बनेगा हमारा, उसने हाफते, क्या हुआ, हाफते, हाफते बताया कुछ आतंकवादी इधर आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए ये हमारा था। इसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों को देखा कि किस तरह से उनके उत्तर हम देते हैं एग्जाम में और हमें देना चाहिए। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपके परीक्षा नजदीक आ रहे हैं और आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप विशेषण से जुड़ी किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सके। और मैं आपको बता दूं कि मैं अगले वीडियो में रस बताने जा रही हूं, तो आप वो वीडियो पाने के लिए, सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और दूसरों को शेयर करना ना भूलें। तब तक आप विशेषण का रिवीजन कीजिए।